दोस्तों, क्या एक सच को 500 सालों तक जमीन के नीचे दबाया जा सकता है? 1528 से लेकर 2019 तक अयोध्या ने वो देखा जो किसी शहर ने नहीं देखा। जमीन खोदी गई तो निकले 50 से ज्यादा खंभे और सदियों पुराने सबूत। लेकिन आज हम बात सिर्फ उस इतिहास की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस इंजीनियरिंग मिरेकल की जिसने बिना लोहे और बिना स्टील के इस्तेमाल किए एक ऐसा मंदिर खड़ा किया जो अगले 1000 साल तक अमर रहेगा। देखिए अयोध्या की अनसुनी कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अयोध्या सदियों तक एक गुमनामी के अंधेरे में क्यों डूबा रहा? एक ऐसा मंदिर जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती थी, उसे इतिहास के पन्नों में से मिटाने की कोशिश क्यों की गई? एक ऐसा सच जिसे जमीन फाड़कर बाहर आने में लगभग 500 साल का वक्त लग गया। यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक सदियों पुराने उस पवित्र स्थान की है जो आज हमारे सामने है। 1528 यह वो साल था जब इतिहास को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई को कितना भी दबा दो वो बाहर आ ही जाती है। जब 2003 में हाई कोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक्सकेवेशन किया गया तो एक्सकेवेशन में जो मिला उससे पूरी दुनिया चौंक गई। जमीन के नीचे दबे थे 50 से ज़्यादा खंभे, अमालका, शिखर, कलश, मकर प्रणाला और ऐसी कई सारी चीज़ें जो सिर्फ एक सनातन मंदिर का हिस्सा हो सकते थे। कानूनी लड़ाई इतनी लंबी चली कि कई पीढ़ियां बीत गई। यह सिर्फ एक ढांचा गिरना नहीं था, बल्कि लगभग 500 सालों से दबी हुई वो चीख पुकार थी जो आज़ादी मांग रही थी। फिर आया 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पन्नों की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को सच माना। तब खत्म हुआ रामलला का वनवास। आज वहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विश्वास खड़ा है, और इस अटूट विश्वास को आकार देने के लिए जरूरत थी प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के एक अद्भुत संगम की। अब हम राम मंदिर के उस पहलू की तरफ आगे बढ़ेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। उससे पहले ऐसी ही गहरी रिसर्च और अनसुनी कहानियां देखने के लिए एक्सट्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी सच आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी इमारत जो बिना लोहे और बिना स्टील के अगले 1000 साल तक बिना किसी रिपेयरिंग के खड़ी रह सके? राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जहां प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्निक ने मॉडर्न बिल्डिंग स्टैंडर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इसकी नींव में लोहा इसलिए नहीं लगाया गया ताकि जंग लगने का खतरा ही ना रहे। इस मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का वो पिंक सैंडस्टोन लगाया गया है जो अपनी मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस मंदिर का असली जादू तो जमीन के नीचे है। आईआईटी के इंजीनियर्स ने यहाँ आर्टिफिशियल स्टोन की 28 लेयर बनाई है जो मंदिर को एक चट्टान जैसी मजबूती देती है। यह स्ट्रक्चर इतना सुरक्षित है कि लगभग 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा मेल तो तब दिखता है जब हर साल रामनवमी जैसे पावन अवसर पर सूर्य की किरणें सीधा प्रभु श्री राम के माथे पर पड़ती है। सीबीआरआई रुड़की के साइंटिस्टों ने मिरर और लेंस का एक ऐसा ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम बनाया है जो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या मोटर के सूर्य की दिशा को ट्रैक करके प्रभु श्री राम का अभिषेक करता है। यह है नए भारत का वो विज्ञान जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन राम मंदिर का यह चमत्कार सिर्फ मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही भगवान श्री राम अपने भव्य महल में बिराजे, पूरी अयोध्या नगरी का भी वनवास खत्म हो गया। अयोध्या आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि भारत का इकोनॉमिकल और कल्चरल गेटवे बन चुका है। वो शहर जो कभी सदियों पुरानी गलियों में खोया था, आज वहाँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जैसा वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर खड़ा है। यह सिर्फ प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट का विकास नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार और उम्मीद का नया सवेरा है। सरयू नदी के तट पर होने वाली महाआरती, जहाँ हजारों दिए एक साथ जल उठते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हो। आज हर भक्त की आंखों में वही चमक है जो सदियों पहले थी। यह विकास सिर्फ रास्ता बनाने का नहीं, बल्कि हर भारतवासी को अपनी विरासत से जोड़ने का है। राम मंदिर का बनना सिर्फ एक इमारत का खड़ा होना नहीं है, यह भारत के पुनरुत्थान की कहानी है। यह सबूत है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। प्रभु राम का महल तैयार है और उसके साथ तैयार है नया भारत,
जो अपने परंपराओं का सम्मान करना भी जानता है और आधुनिकता की राह पर भी चलना जानता है। जय श्री राम, जय श्री राम।